जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज ये लाइव है और मैं पूरी कोशिश करूँगा इस लाइव में कि वर्ण व्यवस्था को लेकर जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, वो मैं क्लियर कर सकूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा और आपको जितने भी डाउट्स हो वर्ण व्यवस्था को लेकर, वो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सॉल्व कर सकूँ। तो जैसे कि मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि पर्सनली मैं वर्ण व्यवस्था को फॉलो खुद नहीं करता हूँ प्रैक्टिकली और पर्सनली मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के समय में ये प्रैक्टिकली हो भी नहीं सकता क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग वर्ण शंकर हैं। तो आज के समय में ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली नहीं दिख सकती, ऐसा भी मैं मानता हूँ। और मैंने आज तक कभी कास्ट के बेस पर किसी को मना नहीं किया है कि ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैंने कभी किसी को कुछ डिस्कस भी किया है या डिबेट भी किया है, उस टाइम पे मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं, बल्कि जो शास्त्रों का ओपिनियन है, आचार्यों का ओपिनियन है, वही मैंने उनके सामने रखा है। बाकी पर्सनली मैं कास्ट सिस्टम में नहीं मानता हूँ। अगर मैं सच बताऊँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ? पर्सनली मैं इसमें नहीं मानता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में ये वैलिड नहीं। बहुत सारे लोग सोचेंगे, सोचने दो, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, वो मैटर नहीं करता उतना। यहाँ पे जो आचार्यों का ओपिनियन है, जो वैदिक धर्म की मान्यता है, जो शास्त्रों का ओपिनियन है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो भले ही पर्सनली मैं ये चीज़ ना मानता हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने अहंकार में, क्योंकि मैं नहीं मानता, मेरे अनुसार ये आज के टाइम पे सही नहीं है, तो इसलिए अपने अहंकार में मैं ये बोलने लगूँ कि शास्त्रों में ऐसा है ही नहीं, शास्त्रों में भी ऐसा नहीं है। या कायरों की तरह मैं बोल दूँ कि बस ये तो मिलावटें है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो हाँ, मैं भले ही पर्सनली ये वर्ण व्यवस्था नहीं मानता, लेकिन अगर कोई मुझे पूछेगा कि वैदिक धर्म के अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था क्या है? शास्त्रों के अकॉर्डिंग, स्मृतियों के अकॉर्डिंग, वेदांगों के अकॉर्डिंग, आचार्यों के अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था क्या है? तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे उनका ही ओपिनियन रखना पड़ेगा जो शास्त्रों का है। मैं यहाँ पे खुद का ओपिनियन नहीं घुसा सकता ना कि हाँ भाई, मैं नहीं मानता इसलिए ये गलत है, मैं नहीं मानता इसलिए ये था ही नहीं कभी हमारे सनातन धर्म में। ऐसा मैं नहीं कर सकता। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे क्या कहते हैं जातिवादी या ये सब प्रूव करने में लगे हैं, लेकिन उनके प्रूव करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। अपने ग्रुप में मैंने कभी किसी को रोका नहीं है और ट्रेड लोगों से भी मेरी लड़ाई हुई है। वो लोग तो मुझे नियो कहते हैं, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था रिलेटेड जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ या जो मैं ये लाइव कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमारे सनातन धर्म के आचार्य हैं, जो हमारे सनातन धर्म के ऋषि हैं, अम, हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, उनका लोग अपमान ना करें, उन्हें उल्टा-सीधा ना बोलें, मिसकंसेप्शंस के कारण। इसलिए मुझे इस मुद्दे पे वीडियो बनाने पड़ते हैं या लाइव करना पड़ता है। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा, फिर से मैं याद दिला दूँ, ये मैं जो भी कुछ बोलूँगा ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं होगा। मैं बस समझाने की कोशिश करूँगा कि अम, ये ऐसा सब क्यों माना जाता था, उसके पीछे विज्ञान क्या है, हमारे ऋषि या हमारे आचार्य ऐसा क्यों मानते थे या उन लोगों ने ऐसा क्यों लिखा है। चलिए, तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये है लोगों के माइंड में कि जो ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, यानी जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि सिर्फ़ जन्म से वर्ण होता है।
कि ट्रेडिशनल लोगों के अकॉर्डिंग जन्म से ही वर्ण होता है, ऐसा मिसकंसेप्शन है, लेकिन ये सच नहीं है। ट्रेडिशनलिस्ट जितने भी है, उनके अकॉर्डिंग जन्म प्लस गुण प्लस कर्म, ये तीनों ही मैटर करते हैं। अब आप बोलेंगे जन्म क्यों? गीता में तो लिखा है कि गुण और कर्मों के अनुसार मैंने वर्ण व्यवस्था बाँटी है। हाँ, लिखा है, लेकिन वहाँ पे सभी आचार्यों ने कमेंट्री की है और इवन ये स्मृतियों के अकॉर्डिंग भी मैं बता रहा हूँ कि गुण और कर्मों के अनुसार ही हमें प्रेज़ेंट बर्थ मिलता है। हमारा जो प्रेज़ेंट जन्म है, वो पूर्व जन्म के गुण और कर्मों के अकॉर्डिंग है और ये चीज़ मैंने आर्य समाजियों की ही विशुद्ध मनुस्मृति से प्रूव भी की है। अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो बनाया था कि आर्य समाज की विशुद्ध मनुस्मृति में जातिवाद। तो वहाँ पे उन लोगों ने भी गुण और कर्म के आधार पे जन्म माना है। अगर आप उनकी मनुस्मृति देखेंगे 12.40 से लेके 12.46 तक, तो आपको पता चल जाएगा। तो गुण और कर्म के अकॉर्डिंग ही हमें प्रेज़ेंट बर्थ मिलता है। जैसे हमारे कर्म होंगे, गुण होंगे, उसी प्रकार का हमें जन्म प्राप्त होगा, योनि प्राप्त होगी। तो ये इनडायरेक्टली जन्म से हो गया, क्योंकि जन्म जो है वो बिना कारण तो नहीं मिलता है। हमारे पास्ट लाइफ में हमने गुण ऐसे डेवलप किए होंगे, हमने कर्म ऐसे किए होंगे, इसलिए हमें ये प्रेज़ेंट लाइफ ऐसी मिली है या स्पेसिफिक वर्ण में या स्पेसिफिक योनि में ही हमें जन्म मिला है। तो इसलिए ये हमारे वैदिक काल में इसे जन्म से माना जाता है, लेकिन सिर्फ़ जन्म से माना जाता है, वो गलत है। जितने भी ट्रेडिशनलिस्ट है या जितनी भी स्मृतियाँ है या वेदांग है या हमारे शास्त्र है, वो सिर्फ़ जन्म से नहीं मानते। वो कहते हैं कि हाँ, जन्म तो आपको मिल गया, पूर्व जन्म के गुण और कर्मों के अकॉर्डिंग आपको जन्म तो मिल गया, लेकिन सिर्फ़ जन्म मिलने से आप हमेशा वही रहोगे, ये सत्य नहीं है। हाँ, जन्म से आप वो कहलाओगे, लेकिन मान लो अगर जन्म मिल गया ब्राह्मण का कि पास्ट लाइफ़ में ऐसे गुण डेवलप किए सूक्ष्म शरीर में और ऐसे कर्म किए सात्विक कक्षा के या सत्व गुण मिल गया। लेकिन अब ब्राह्मण का जन्म मिलने के बाद भी अगर मैंने इस जन्म में ये ब्राह्मण का शरीर प्राप्त होके मैंने वैसे गुण धारण नहीं किए, ब्राह्मण की तरह मैंने अपना स्वधर्म नहीं निभाया, ब्राह्मण की जो क्वालिटीज होती है वो मैंने अचीव नहीं की और मान लो मेरी जो क्वालिटीज है वो वैश्य वाली है या जो मैं कर्म करता हूँ वो वैश्यों का कर्म करता हूँ। मान लो वैश्यों का अभी आ रही है ठीक से आवाज? मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ लिख दो एक बार अगर आ रही हो तो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। तो अगर मैंने जन्म तो ब्राह्मण का प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर मैं कर्म वैश्य वाला कर रहा हूँ या मेरा स्वभाव भी वैश्य वाला है, तो मुझे ऐसा कहा जाएगा कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, स्वभाव से वैश्य हूँ और कर्म से भी वैश्य हूँ, ऐसा मुझे कहा जाएगा। तो इसलिए ये एक मिसकंसेप्शन है कि ट्रेडिशनलिस्ट ऐसा मानते हैं कि सिर्फ़ जन्म से ही होता है, नहीं ये गलत है। अगर सिर्फ जन्म से ही मानते तो पतित ब्राह्मण, पतित क्षत्रिय, पतित वैश्य ये सब टर्म ना होते। ये सब जो टर्म्स है वो इस्तेमाल नहीं किए जाते। मान लो कोई जन्म से क्षत्रिय है और वो कर्म कर रहा है शूद्र वाला और उसका स्वभाव है वैश्य वाला। तो उसको ये कहा जाएगा कि ये बंदा जन्म से क्षत्रिय है, गुणों से ये अ, वैश्य है और कर्मों में शूद्र है। तो
ऐसा नहीं है कि एक बार जन्म से जो हो गए, वही उनको पूरी तरह से माना जाएगा। जन्म से तो उसका वो सेम रहेगा क्योंकि एक बार जो जन्म प्राप्त हुआ जिस कुल में या जिस योनि में, वो उस योनि का कहलाएगा जन्म से। लेकिन जो कर्म से है, वो चेंज होता रहता है। अगर मैं जन्म से शूद्र हूँ, लेकिन कर्म से मैं वैश्य हूँ, तो मुझे ऐसा कहा जाएगा कि मैं जन्म से शूद्र और कर्म से वैश्य। अगर मैं जन्म से क्षत्रिय हूँ, लेकिन कर्म से मैं शूद्र हूँ, तो मुझे ऐसा कहा जाएगा कि मैं जन्म से क्षत्रिय और कर्म से शूद्र हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो लोगों ने फैलाया है कि जितने भी ट्रेडिशनल होते हैं, वो सिर्फ़ जन्म से मानते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात ये कि ये भी बहुत मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है कि भाई शूद्रों को और स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं, तो ये गलत है। सिर्फ़ वेद के जो कर्म कांड वाले मंत्र हैं, वो पढ़ने या सुनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। एक मिनट, डिबेट करने से कौन-सा वर्ण प्राप्त होता है गुणों का कुल? अम, चलिए वो सब डाउट तो मैं बाद में सॉल्व करूँगा, पहले अम, क्या कह रहा था मैं? हाँ, शूद्रों और स्त्रियों को सिर्फ़ जो वैदिक मंत्र है कर्म कांड के, वो पढ़ने या सुनने का अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो पढ़ने का अधिकार हमेशा से था। जितने भी ट्रेडिशनल लोग हैं या संप्रदाय है, वो क्या कहते हैं, कर्म कांड के मंत्रों के अलावा सब कुछ पढ़ने का अधिकार देते थे, शूद्रों और स्त्रियों को। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ने का अधिकार नहीं था। सिर्फ़ वेद के जो कर्म कांड मंत्र है, वो पढ़ के क्या कर लेंगे हम? उससे मोक्ष थोड़ी मिलेगा। मोक्ष तो जो रियल मिलेगा वो ज्ञान कांड से मिलेगा। और ज्ञान कांड पे तो सबका अधिकार था हमेशा से। जो ज्ञान वेदों में है, वही पुराणों में है, इतिहास में है, स्मृतियों में है, दर्शन शास्त्रों में है। तो डायरेक्टली वेद के मंत्र जो कर्म कांड वाले हैं, वो अधिकार नहीं था, लेकिन उसके अलावा आप पुराण पढ़ सकते थे, इतिहास पढ़ सकते थे, दर्शन शास्त्र पढ़ सकते थे, सब कुछ पढ़ सकते थे। सिर्फ़ वेद के जो कर्म कांड वाले मंत्र हैं, वो अधिकार नहीं था। अब उसके पीछे साइंस ये है कि शूद्रों का जो वर्ण होता है, वो प्राप्त होता है जब तमोगुण की मात्रा ज़्यादा हो। ये तो इनकी भी विशुद्ध मनुस्मृति में लिखा है, आर्य समाज योग 12.43 में आप चेक कर सकते हैं विशुद्ध मनुस्मृति। तो क्योंकि उनका जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें तमोगुण की मात्रा ज़्यादा है, तो अगर वेद मंत्र वो सुनेंगे या पढ़ेंगे या उच्चारण करेंगे, तो उनका जो सूक्ष्म शरीर है, वो दूषित हो सकता है। वो उतनी पावर नहीं झेल पाएँगे। हाँ, वो स्थूल दृष्टि से नहीं लगेगा कि इसको कुछ हुआ है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से उनका जो सूक्ष्म शरीर है, वो धीरे-धीरे उसमें बहुत कुछ हो रहा है। ये हम नहीं देख पाएँगे अभी फ़िलहाल, लेकिन जो ऋषि थे, जो आचार्य थे, उनकी दृष्टि ऐसी थी कि वो सिर्फ़ स्थूल दृष्टि से नहीं देखते थे, वो सूक्ष्म कारण, हर प्रकार की दृष्टि से सारी चीज़ें देखते थे। तो इसलिए ये उन्हें पता चला होगा, तभी तो उन्होंने ये रूल बनाया होगा। वो पागल तो थे नहीं, कुछ ना कुछ तो उन्हें पता चला होगा इस रिलेटेड कि हाँ, ऐसा होता है, इसलिए उन्होंने ये रूल बनाया होगा। और स्त्रियों की जहाँ तक बात है, देखिए, स्त्रियों को कुछ-कुछ जो कर्म कांड के मंत्र हैं, वो पढ़ने दिए जाते थे और कर्म कांड के अलावा तो सारी चीज़ें तो मतलब अलाउ ही था उनको कि वो पुराणों को पढ़े, दर्शन शास्त्रों को पढ़े, फिर स्मृतियों को पढ़े, फिर और भी जो ग्रंथ है, जो आचार्यों ने लिखे हैं, वो पढ़ सके। तो ऐसा नहीं है कि वेदों के कर्म कांड वाले जो मंत्र है, वो नहीं पढ़ सकते तो भाई मतलब वो अनपढ़ ही रहेंगे सब लोग, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। इनफैक्ट
संहिता भाग पढ़ने के बाद तो मैं खुश हूँ कि मैंने ये पहले नहीं पढ़ा था। मैंने पुराणों को पहले पढ़ लिया और उ उपनिषदों को, गीताओं को पहले पढ़ लिया। संहिता भाग पढ़ के मुझे बड़ा अजीब फ़ील हो रहा है कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो अच्छी ही बात है अगर कर्मकांड भाग ना पढ़े तो, मेरे अनुसार तो अच्छा ही है, लकी दे यार। हाँ, तो कुछ-कुछ मंत्र कर्मकांड के अलाउड थे उस टाइम पे स्त्रियों को। अम, और ख़ास करके यज्ञ में जब पति साथ में हो, तब भी मंत्र बोलना अलाउड था, स्मृतियों के अकॉर्डिंग। अब देखो फिर से मुझे मत बोलना, मैं ये अपने व्यू पॉइंट नहीं बता रहा। यहाँ पे मैं शास्त्रों के व्यू पॉइंट, आचार्यों के व्यू पॉइंट, जो हमारे वैदिक धर्म में जो मान्यता थी, उसकी दृष्टि से मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे ऊपर मत टूट पड़ना कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जो आचार्यों ने लिखा है, आचार्य मानते थे। तो अच्छा, एक क्वेश्चन आया शूद्रों को क्या-क्या पढ़ने का? देखिए, वेद के जो कर्म कांड वाले मंत्र हैं, उसके अलावा सारी चीज़ें पढ़ने का अधिकार है। कर्म कांड के जो मंत्र है, बस वही उच्चारण पढ़ने मतलब वही उच्चारण करने का या सुनने का अधिकार नहीं था, वो भी उनके ही फ़ायदे के लिए। क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर उस तरीके से निर्मित था, इसलिए उन्हें वो स्पेसिफिक शूद्र वर्ण में जन्म मिला है। मैं जानता हूँ ये सब एक्सेप्ट कर पाना कठिन है, लेकिन देखो आचार्यों के अकॉर्डिंग यही सब है। हमारे जितने सब महापुरुष हुए हैं, उन्होंने यही कारण दिए हैं। इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मेरे खुद के ओपिनियन नहीं है। और देखो वेदों के कर्म कांड के अलावा कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे सनातन धर्म में। तो अगर सिर्फ कर्म कांड के मंत्र पढ़ने का अधिकार ना हो, उससे ये थोड़ी हो जाता है कि वो हमेशा अनपढ़ रहेंगे। ये तो बेवकूफ़ी है। मोस्ट ऑफ लोग अभी भी कर्म कांड के मंत्र नहीं पढ़ रहे, तो क्या वो लोग अनपढ़ है क्या? नहीं। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि वेदों के जो कर्म कांड वाले भाग हैं, उससे भी हज़ार गुना ज़्यादा अच्छे से सिस्टमैटिकली जो ज्ञान दिया गया है, वो इतिहास और पुराणों में दिया गया है। और उनमें भी जो गीताएँ हैं, ये अलग-अलग जो गीता हम सुनते हैं, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ऋभुः गीता, भगवद गीता, शिवा गीता, ईश्वर गीता, उद्धव गीता, हुँ, और भी उनमें और अच्छे से ये सब दिया गया है, और भी अच्छे से दिया गया है। तो जो चीज़ें ये वेदों के कर्म कांड वाले जो भाग हैं, वो पढ़ के भी लोग नहीं समझ सकते, वो सिर्फ़ ये गीताओं को पढ़ के लोग समझ सकते हैं, इतिहास पुराणों को पढ़ के। अब देखो, ये महाभारत आपने कभी पढ़ी है? शूद्रों को भी योग्य हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, महाभारत आपने पढ़ी है? एक बार महाभारत पढ़ना और वो महाभारत पढ़ के वेदों के जो कर्मकांड भाग है उससे कंपेयर कराना। हज़ार गुना ज़्यादा ज्ञान महाभारत में है, हज़ार गुना। मैं याद रखना मैं यहाँ पे वेदों के सिर्फ़ कर्मकांड भाग को बोल रहा हूँ। ओवरऑल पूरे वेदों को नहीं बोल रहा। कर्मकांड भाग। क्योंकि सिर्फ़ कर्मकांड वाले मंत्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके अलावा हर एक चीज़ पढ़ने का अधिकार था। तो आप खुद कंपेयर करना, एक तरफ ये वेदों के कर्मकांड वाले भाग रखना और एक तरफ ये महाभारत और रामायण रखना। मैं बोल रहा हूँ, वेदों के कर्मकांड भागों से हज़ार गुना ज़्यादा सिस्टमैटिकली और अच्छे से और उच्च कक्षा के तरीके से आपको ये महाभारत में ज्ञान मिल जाएगा। महाभारत में जगह-जगह पर आपको क्या कहते हैं, जगह-जगह पे आपको गीता मिलेगी। जगह-जगह पे आपको सांख्य दर्शन रिलेटेड ज्ञान मिलेगा, योग दर्शन रिलेटेड ज्ञान मिलेगा। एक बार पढ़ो तो सही महाभारत। शूद्र इतिहास, पुराण, भगवत सभी शास्त्रों का अभ्यास कर सकते हैं। आज के 90% ब्राह्मणों को भी वेदों के मंत्रों का ज्ञान नहीं है। वेदों के मंत्र क्लिष्ट शैली में है। पढ़ के वैसे भी समझ नहीं आए
आई हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा। तो ये जो मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है ना, ये कि पढ़ने का अधिकार नहीं था या स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, गलत है। सिर्फ वेद के जो कर्म कांड रिलेटेड मंत्र है, वो पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया का पूरा ज्ञान सिर्फ वेदों के कर्म कांड के भाग में है? जबकि मैं तो कर्म कांड के भाग पढ़ के पछता रहा हूँ कि ये मैंने क्या पढ़ लिया। मतलब योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, ऋभु गीता, अवधूत गीता, त्रिपुरा रहस्य, ऐसी उच्च कक्षा की किताबें एक तरफ मैंने पढ़ी और दूसरी तरफ ये कर्म कांड या संहिता, जिसे संहिता भाग कहते हैं वेदों के, वो मैंने पढ़े। हे भगवान! मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर मैंने ये संहिता भाग पहले पढ़ लिए होते ना, तो मैं नास्तिक बन जाता। सीरियसली मैं बन जाता। आप खुद भी पढ़ के देख लो, आपको अनुभव हो जाएगा। अगर आप वेदों के संहिता भागों को पढ़ोगे, आप सीरियसली नास्तिक बन जाओगे। मज़ाक नहीं कर रहा मैं। तो अगर मैंने ये त्रिपुरा रहस्य, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ऋभु गीता, भगवद गीता, ईश्वर गीता, शिव गीता, इतनी सारी अकल्टिज़्म की किताबें, महाभारत, फिर और भी जो ग्रंथ है, अगर वो मैंने नहीं पढ़े होते और मैंने डायरेक्टली बस ये सनातन धर्म के नाम पे अगर सिर्फ़ ये जैसे ये सॉरी आर्य नमाज़ी चिल्लाते हैं कि संहिता भाग पढ़ो। अगर मैंने सनातन धर्म के अन्य किताबों को छोड़ के संहिता भाग अगर मैंने पहले पढ़ी होती ना, मेरा भरोसा ही उठ जाता सनातन धर्म से। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। और ये आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। मुझे यहाँ पे किसी का डर नहीं है कि कोई क्या बोलेगा, वेद निंदक बोलेगा, कोई ये बोलेगा, वो भाई मुझे जो फ़ील हुआ मैं वो बोल रहा हूँ। किसी को क्लिप काट के यहाँ-वहाँ करना है, कर दो। लेकिन मुझे यही फ़ील हुआ है कर्मकांड भागों को पढ़ने पर कि भाई अगर मैं ये कर्मकांड के जो भाग हैं वेदों के, वो मैं पहले पढ़ लेता ना, तो कभी शायद आज मैं सनातनी होता ही नहीं। तो भगवान का शुक्र है कि मैंने गीताओं को पहले पढ़ा, उपनिषदों को पहले पढ़ा, त्रिपुरा रहस्य और योग वशिष्ठ जैसे हाईएस्ट स्क्रिप्चर्स को पहले पढ़ लिया। तो यही मुझे कहना है कि आप लोग ऐसा मत समझो, ये जितने भी मिसकंसेप्शंस जो फैलाए जा रहे हैं ना, उन पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दो। क्योंकि कर्मकांड भागों पे ही तो अधिकार नहीं दिया ना, उसमें क्या है? मैं तो बल्कि खुश हूँ कि नहीं दिया। नहीं तो वो अधिकार देते तो वो बेचारे नास्तिक हो जाते। मैं तो खुश हूँ कि नहीं दिया। खुश हूँ मैं। लेकिन इतने सारे भाग हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हैं, इतनी सारी विद्याएँ हैं, 64 विद्या है, उसपे तो सबका अधिकार है ना। तो इसलिए कभी भी जो ये लोग फैला रहे हैं ना कि भाई शूद्रों को अधिकार नहीं था, स्त्रियों को अधिकार नहीं था, इनके झांसों में मत आओ। सिर्फ कर्म कांड के मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, बाकी सारी चीज़ें पढ़ने का अधिकार सदा से था, सदा से। गाँठ बाँध लो ये। और कोई भी आपको गुमराह करने आए, चाहे वो आर्य नमाज़ी आए, चाहे वो ये मुसलमान आए, क्रिश्चियन आए, नवबौद्ध आए, बिल्कुल भी गुमराह मत होना, बल्कि प्राउड फ़ील करना। और देखिए, हमें थोड़ा भरोसा या श्रद्धा अपने आचार्यों पे या अपने ग्रंथों पे करनी चाहिए। पूरी तरह से ये नहीं सोच लेना चाहिए, अरे! ये क्या बना दिया, ये ऐसा कैसा रूल है, ये क्या हो गया, ये लोग तो गलत थे। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने कुछ तो देखा होगा, जब तब जाके उन्होंने ये रूल बनाया। हुँ, हमसे तो वो इंटेलिजेंट थे, हमसे तो ज़्यादा उन्हें ज्ञान था, हमसे ज़्यादा शास्त्र उन्होंने पढ़े थे। तो कुछ सोच समझ के ही ये रूल बनाया होगा ना। हम तो सिर्फ़ स्थूल शरीर से ये मतलब स्थूल दृष्टि से सिर्फ़ ये स्थूल शरीर को देख रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये सब रूल बनाए हैं, वो सिर्फ़ स्थूल शरीर को नहीं, वो सूक्ष्म शरीर को भी देख पाते थे कि व्यक्ति का जो सूक्ष्म शरीर है, जो एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता है, तो
उस सूक्ष्म शरीर में ऐसे तो कौन से गुण होंगे जिसके कारण उसे इसी वर्ण में जन्म मिला? और अगर ये गुण हैं ऐसे, तो अगर वो ये वाले मंत्र सुनेगा, तो क्या इसके सूक्ष्म शरीर के लिए ये अच्छा है या नहीं? तो हमारे ऋषि-मुनि सिर्फ स्थूल दृष्टि से नहीं देखते थे, वो सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म शरीर को भी देखते थे और शायद इसीलिए उन्होंने ये रूल बनाए थे। अगर सच में ये डिस्क्रिमिनेशन होता, तो वो तो भाई किसी पे भी अधिकार नहीं देते। कि नहीं भाई तुम्हें तो इतिहास भी नहीं पढ़ना है, तुम्हें तो पुराण भी नहीं पढ़ना है, तुम्हें तो दर्शन शास्त्र भी नहीं पढ़ना है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पढ़ना है। ऐसा कर सकते थे ना वो, अगर उन्हें डिस्क्रिमिनेशन ही करना होता, तो वो तो सारी ही चीज़ों पे से अधिकार ले लेते कि कुछ नहीं पढ़ना है तुम्हें। क्यों उन्होंने सिर्फ वेदों के जो कर्म कांड वाले पार्ट है, वो पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। और वैसे भी वो पढ़ के करोगे भी क्या? मैं तो बोर हो गया वो पढ़ के। उससे अच्छा मैं उपनिषदों को पढूँ। तो ऐसा तो कौन-सा रीज़न होगा? ऐसे तो कौन से साउंड के वाइब्रेशंस होंगे जो उस स्पेसिफिक वर्ण के सूक्ष्म शरीर वालों को प्रॉब्लम कर सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने ये रूल बनाया है। थोड़ा-सा बस सोचो कि क्या आप सच में उन आचार्यों को मूर्ख मानते हो? आचार्य छोड़ो, मैंने तो ऋषियों के ग्रंथों में भी दिखा दिया ना आपको, गौतम महर्षि गौतम आर्ष, उन्होंने भी गौतम धर्म सूत्र में देखो ये सब वर्ण व्यवस्था जन्म से और क्या-क्या लिखा है। फिर अगर आप ये 18 ऋषियों द्वारा लिखित ये 18 स्मृति आप पढ़ोगे, तो उसमें भी आपको ये सेम चीज़ें मिलेगी। तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, कोई ना कोई रीज़न होगा, जिसके कारण उन्होंने ये रूल बनाया है। हम अभी नहीं समझ पा रहे होंगे ये रीज़न क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म नहीं हुई है, लेकिन श्रद्धा नाम की कोई चीज़ होती है, भरोसे नाम की कोई चीज़ होती है कि इतना भरोसा अपने आचार्यों पे, अपने ऋषियों पे रखना चाहिए कि उन्होंने अगर कोई रूल बनाया है, तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। मैं तो इतना भरोसा रखता हूँ, भले ही मैं ये फ़ॉलो नहीं करता, मैं वर्ण व्यवस्था फ़ॉलो नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि जिस टाइम पे उन्होंने ये बनाया था, कोई ना कोई विज्ञान होगा जिसके आधार पे उन्होंने बनाया था। मुझे इतना भरोसा है उन पे और इतना भरोसा तो सबको होना चाहिए, सारे सनातनियों को होना चाहिए। और और क्या कह रहा था मैं? और अनटचेबिलिटी, देखो अनटचेबिलिटी ये जो वर्ड है ना, वो बहुत गलत है। इसका जो रियल जो टर्म था, वो था स्पर्श, अस्पर्श विवेक, कि ये विवेक होना चाहिए एक सन्यासी में कि अ, उसे किसे स्पर्श करना चाहिए और किसे स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी जगह आ जाती थी कि इस जगहों पे वो नहीं जा सकता। अब इसके पीछे जो साइंस है वो ऑरा का साइंस है। ये जो साइंस है वो ऑरा का साइंस है। आपने पढ़ा होगा या रिसर्च की होगी अगर ऑरा पे, तो आपको पता होगा कि प्रत्येक वस्तु के और प्रत्येक व्यक्ति के ऑरा होते हैं अलग-अलग। वो ऑरा पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और वो ऑरा जो है वो इफ़ेक्ट करती है। अगर आप किसी सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो बहुत पूजा-पाठ करता है, आप उस व्यक्ति के समीप बैठो, तो आपको अपने आप पॉजिटिविटी फ़ील होगी। अपने आप ऐसा लगेगा कि अरे! मुझे बहुत शांति मिल रही है, बहुत पॉजिटिविटी मैं फ़ील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जिसके समीप आप बैठे हो, वो कोई ना कोई रियलाइज़ व्यक्ति है या कोई ना कोई बहुत बड़ा भक्त है या संत है, जिसकी ऑरा इतनी पॉज़िटिव है कि उसके समीप रहने से आपकी ऑरा भी थोड़ी पॉज़िटिव हो रही है, आपका जो माइंड है, बॉडी है, उसमें भी पॉज़िटिव चेंजेस आ रहे हैं, पॉज़िटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं।
तो ये जो स्पर्श-अस्पर्श विवेक है, वो ऑरा के साइंस पे ही आधारित था। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे नेगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ऋषियों को पता थी। इसलिए उन्होंने अपने स्मृतियों में ये सब लिखा कि भाई एक सन्यासी को यहाँ नहीं जाना चाहिए, एक सन्यासी को ये नहीं छूना चाहिए, एक सन्यासी को यहाँ पे ऐसा जल नहीं पीना चाहिए। क्योंकि दे वर रिसर्चर्स, ऋषि मुनि वर द ग्रेट रिसर्चर्स। वो हमसे कई गुना ज़्यादा आगे थे। ये तो साइंस को अभी-अभी पता चला है कि ऑरा जैसा भी कुछ होता है। पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशंस जैसी भी कोई चीज़ होती है। अगर पॉजिटिव ऑरा के समीप हम रहेंगे तो हमारे में पॉजिटिविटी आएगी, अगर नेगेटिव ऑरा के समीप हम रहेंगे तो हमारे में नेगेटिविटी आएगी। ये साइंस को अभी पता चल रहा है, लेकिन सोचो स्मृतियों में हमारे ऋषियों को पहले ही पता था। उन्होंने पहले ही सन्यासियों के लिए और जो द्विज लोग हैं, उनके लिए ये रूल एक तरह से बना दिया था कि देखो द्विज लोगों को ये टच करना चाहिए और ये टच नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जाना चाहिए और यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। हुँ? तो आज तो कम से कम साइंस ये जानता है कि भाई ऑरा के लेवल का साइंस क्या है, या पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन क्या मैटर करती है। तो कम से कम आज तो हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने ये ऐसे रूल्स क्यों बनाए होंगे। अब उस टाइम पे आज के टाइम के जैसा नहीं था। उस टाइम पे सब लोग जिस वर्ण में उनका जन्म हुआ है, उस वर्ण रिलेटेड कर्म करते थे। अगर मान लो किसी का ब्राह्मण वर्ण में जन्म हुआ है, तो वो अपना स्वधर्म निभाता था कि मुझे ब्राह्मण वर्ण का कर्म करना है। अगर क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिला है, तो वो अपना स्वधर्म समझता था कि मुझे इस वर्ण में जन्म इसलिए मिला है क्योंकि मुझे मेरे गुण गुण और कर्म वैसे थे और भगवान चाहते हैं, प्रकृति ऐसा चाहती है कि इस जन्म में मैं ये जो मुझे वर्ण मिला है उससे रिलेटेड कर्म करूँ, अपना स्वधर्म निभाऊँ। तो पहले के टाइम पे लोगों की सोच ऐसी होती थी। इसलिए भी उस टाइम पे जन्म से वर्ण प्रैक्टिकली नज़र आता था, क्योंकि वो जिस वर्ण में जन्म प्राप्त करते थे, उसी वर्ण रिलेटेड कर्म करते थे, स्वधर्म निभाते थे। ये है उसके पीछे का कारण। तो अब ये जो स्पर्श विवेक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे क्योंकि शूद्र वर्ण में जन्म मिलता था, तो वो शूद्रों वाले कर्म ही करते थे। और क्योंकि वो शूद्रों वाले कर्म करते थे, तो ज़ाहिर-सी बात है उनका जो कर्म होगा वो कैसा होगा? लेबर लेबर रिलेटेड कर्म, हुँ, साफ-सफाई करना, लेबर और ये सब जो भी ऐसे कर्म हैं उस टाइम पे शूद्र अपना स्वधर्म मानकर निभाते थे। तो क्योंकि वो जगह पे ही ऐसे रहते थे, उनका काम-काज ही ऐसा था, तो उनका जो ऑरा था या जो वाइब्रेशन था ऑरा का, वो पॉज़िटिव नहीं रह पाता था। पॉज़िटिव ना रहने के कारण ही स्पर्श-अस्पर्श विवेक के थ्रू या इसके कारण स्मृतियों में ऐसा लिखा कि भाई जो द्विज या सन्यासी है, वो शूद्रों को टच ना करे। क्यों? क्योंकि वो कर्म अपना शूद्रों वाला करते थे, तो उनकी ऑरा भी वैसी ही हो जाती थी। इसलिए ये रूल था। तो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उस टाइम पे अम, क्या कहते हैं, अपने माइंड को थोड़ा विजुअलाइज़ कराओ कि उस टाइम पे परिस्थितियाँ कैसी थी, उस टाइम पे सिस्टम कैसा था और उस टाइम की दृष्टि से देखने की कोशिश करो। आज की दृष्टि से देखने की कोशिश मत करो। अगर आज की दृष्टि से देखोगे भाई, तो 200 साल के पहले सब कुछ अलग था और 200 साल के बाद आज कितना चेंज आ गया, कितना फ़र्क आ गया है। हुँ? कितना फ़र्क आ गया है। तो अगर हम आज की दृष्टि से सिर्फ़ 200 साल पहले भी नहीं देख सकते इस दृष्टि से,
तो आप इतने सालों पुरानी, हज़ारों साल पुरानी सिस्टम कि उस टाइम पे क्या होगा, क्या नहीं, कैसे लोग रहते होंगे, उनका स्वधर्म वो क्या समझते होंगे, वर्ण व्यवस्था क्या होगी, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसे रूल्स क्यों है? उसको आज के ज़माने की दृष्टि से अगर देखने की कोशिश करोगे, तो कैसे समझ पाओगे? ज़ाहिर-सी बात है नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए थोड़ा भरोसा हमें अपने आचार्यों पे रखना चाहिए। पूरी तरह से लफंगों की तरह नहीं बन जाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि भाई हमारे आचार्य इतने गधे नहीं थे कि वो कोई रूल ऐसे ही बना देंगे। आचार्य ही क्या, अब तो मैंने आर्ष ग्रंथों से भी दिखा दिया, गौतम ऋषि और ऋषि जैमिनी और पराशर और ये सब सबने यही लिखा है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा होगा? हमें उस दृष्टि से देखने की कोशिश करनी चाहिए। हालाँकि आज के टाइम पे ये लागू इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग वर्णशंकर हैं और मोस्ट ऑफ लोग अपना जो जन्म उन्हें जिस वर्ण में मिला है, उसका स्वधर्म निभा ही नहीं रहे, उसका स्वधर्म ही नहीं निभा रहे। तो आज प्रैक्टिकली उनमें वो गुण कैसे दिखेंगे अगर वो अपना स्वधर्म ही नहीं निभा रहे तो? पहले के टाइम पे तो जिस वर्ण में जन्म मिलता था, उस वर्ण रिलेटेड अपना स्वधर्म निभाते थे, इसलिए प्रैक्टिकली वो चीज़ें दिखती भी थी। प्रैक्टिकली उनके बिहेवियर में वही चीज़ें पाई जाती थी। अब रही बात देखो, अब मैं कुछ बेनिफिट बताऊँगा वर्ण व्यवस्था के। अम, देखो मैं फिर से बता दूँ, मुझे जातिवादी मत बोलना। मैं बस यहाँ पे जो शास्त्रों का ओपिनियन है, जो आचार्यों का, ऋषियों का ओपिनियन है, वही मैं रख रहा हूँ। मेरा पर्सनल खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। तो अब वर्ण व्यवस्था के कुछ बेनिफिट देखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं। वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग एक ब्राह्मण की शादी हमेशा ब्राह्मण से होती थी। एक क्षत्रिय की शादी हमेशा क्षत्रिय से होती थी। एक वैश्य की शादी हमेशा वैश्य से होती थी और एक शूद्र की शादी हमेशा शूद्र से होती थी। अब आप सोचोगे अरे इसमें क्या है? इसमें क्या लॉजिक होगा या साइंस होगा? इसमें है लॉजिक, इसमें साइंस भी है। अब क्योंकि सेम वर्ण में उनकी शादी होती थी तो उनका जो बेटा होता था, उस बेटे में भी जन्म से ऐसे चांसेस बढ़ जाते थे कि जन्म से उनका बेटा भी वैसे ही वर्ण का जो गुण है और स्वभाव है, उसके साथ वो उत्पन्न हो, ऐसे चांसेस बढ़ जाते थे। और क्योंकि उस टाइम पे अपने जो स्पेसिफिक वर्ण है उसमें ही शादी होती थी, तो प्रैक्टिकली ये नज़र आता था मोस्ट ऑफ द केसेस में आई मीन 90% केसेस में ऐसा नज़र आता था को कि जिस वर्ण में जन्म हुआ है, उस वर्ण के जो गुण और स्वभाव है, वो उस बच्चे में दिखने लगते थे। क्यों? क्योंकि मम्मी और पापा दोनों ही सेम वर्ण के होते थे इसलिए। तो इसलिए भी जन्म से उस टाइम पे माना जाता था। और अब इसके बेनिफिट देखते हैं हम। आपने वर्ण संकरता का कॉन्सेप्ट सुना है? वर्ण संकरता? ये गीता में भी आया है 2.40 से लेके 2.46 जाति धर्मः, कुल धर्मः और अगर युद्ध में हार जाते हैं तो युद्ध की मतलब जो हमारी स्त्रियाँ है वो पतित हो जाती है जिसके कारण वर्ण संकर संतानें पैदा होती है। ये कॉन्सेप्ट गीता में है, ये कॉन्सेप्ट वेदांगों में भी है, ये कॉन्सेप्ट पुराणों में भी है, ये कॉन्सेप्ट वेदों में भी है। हाँ, यस, वेदों में भी है ये कॉन्सेप्ट। आश्चर्य हो रहा होगा ना? लेकिन है। मैं दिखाऊँगा कि ये कॉन्सेप्ट वेदों में भी है, कि सेम वर्ण में शादी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है वेदों में और वर्ण संकरता का कॉन्सेप्ट भी है वेदों में। तो आप खुद सोचो, आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सनातन धर्म के लिए वो क्या है? कि जो सनातन धर्म की स्त्रियाँ हैं, वो लव जिहाद का शिकार बन रही है, कन्वर्ट हो रही है।
कोई कोई ब्रिटिशर्स में तो कोई मुगलों में कन्वर्जन हो रहा है। तो अगर लोगों के मन में, अपने बच्चों के मन में अपने बच्चों के मन में वर्ण संकरता का कॉन्सेप्ट अगर हम डालें, तो क्या कभी कोई स्त्री, कोई लड़की गलती से भी मुस्लिम से शादी करने को सोचेगी? क्या वो लव जिहाद का शिकार होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्योंकि उसे पता होगा, उसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होगा कि अरे! अगर मैंने इससे शादी की, मेरे संतान वर्णशंकर हो जाएँगे, और वर्णशंकर संतानें एकदम निम्न कक्षा की हो जाती है, जिसमें गंदी क्वालिटीज़ होती है, हर तरह की बुरी क्वालिटीज़ वाली संतान होती है, और अम, फिर मेरे जो पित्र हैं, वो भी खुश नहीं होंगे, और मेरा भी नाश होगा। तो अगर वर्ण संकरता का कॉन्सेप्ट अगर हमारे बच्चों को अम, बताया जाए, खास करके स्त्रियों को, तो वो लव जिहाद का शिकार होने से बच जाएगी। देखो कितना बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि उनके मन में ये भय रहेगा कि यार, अगर मैंने मुसलमान से शादी की, तो मेरा बच्चा वर्णशंकर होगा, फिर मेरे पितृ दुखी हो जाएंगे, और मेरी भी अच्छी गति नहीं होगी मेरे पुत्र के कारण, ऐसी संतान के कारण। तो अगर ये डर भी, अगर हम किसी ना, डर नहीं, सॉरी, ये डर नहीं है, ये रियलिटी है। अगर ये रियलिटी के प्रति भी हम हमारे बच्चों को जागृत करें, तो कम से कम ये स्त्रियाँ लव जिहाद नहीं करेगी, वो कम से कम अपने ही सनातन धर्म के जो वर्ण हैं, उसी में शादी करेंगे। तो आप ये सोचो, आज कन्वर्जन क्यों हो रहा है पता है? लोग ऐसा समझ रहे हैं जाति के कारण कन्वर्ट हो रहे हैं, बट सच्चाई ये है कि क्योंकि उन्हें वर्ण संकरता का कॉन्सेप्ट नहीं बताया जा रहा, और अपने ही वर्ण में शादी करनी चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं बताई जा रही, उसका इम्पोर्टेंस नहीं बताया जा रहा, इसलिए वो कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए उन्हें लगता है, अरे, अरे! किसी से भी शादी करो, क्या फ़र्क पड़ता है? चलो, इस मुल्ले से शादी कर लेती हूँ, चलो इस अंग्रेज़ से शादी कर लेती हूँ, बस खत्म। तो आप ये सोचो कि इसका बेनिफिट कितना है, कि अगर वर्ण संकरता का कॉन्सेप्ट हमारे क्या कहते हैं, बच्चों को सिखाया जाए, तो वो कम से कम कन्वर्ट नहीं होंगे, कि नहीं, नहीं, अगर मैं कन्वर्ट हो गया या हो गई, यानी मेरी संतान वर्णशंकर हो जाएगी, और वर्णशंकर संतानें पूरे कुल का नाश कर देती है। नहीं, 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 कभी भी नहीं, मुझे कन्वर्ट नहीं होना है। तो क्योंकि आज ये सब नहीं सिखाया जा रहा, इसलिए लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। सच बात ये है। और देखो, कन्वर्ट भी कौन हो रहा है पता है? जिनमें थोड़ी-सी भी वर्ण संकरता आ गई है, वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ण संकरता, देखो, ये आपको ऐसा लगेगा कि यार, ये तो बस एक स्थूल शरीर है, इसमें क्या इतना फ़र्क है, इसमें क्या इतना हो जाएगा। बट हमारे जितने भी आचार्य हैं, हमारे जितने भी ऋषि हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा कि भाई वर्ण संकरता से ऐसी-ऐसी चीज़ें आती है, ऐसी-ऐसी चीज़ें होती है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ ना कुछ तो देखा होगा ना, तब जाके उन्होंने ऐसे रूल बनाए हैं। वरना वो पागल थोड़ी है, उन्हें क्या मिलेगा ऐसे रूल्स बना के? आप खुद सोचो ना, उन्हें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि ये वर्ण संकरता वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके कारण हिंदूस कन्वर्ट होने बंद हो जाएँगे? क्योंकि हिंदुओं को ये पता होगा कि नहीं, हमें अपने ही वर्ण में शादी करनी है, हमें किसी म्लेच्छ से या किसी क्रिश्चियन से शादी नहीं करनी है। तो क्या ये एक श्रेष्ठ उपाय नहीं था उस टाइम पे? उस टाइम की दृष्टि से देखो, कि उस टाइम पे वर्ण संकरता, ये वर्ण, एक ही वर्ण में शादी करना, और ये सब, जब ये सब चीज़ें एकदम दृढ़ता से लोग मानते थे, तो सोचो उस टाइम पे बिल्कुल भी लोग कन्वर्ट नहीं होते थे। वो सोचते ही नहीं थे।
तभी तो लोग मर जाते थे उस टाइम पे, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट उन्होंने अपने हृदय में दृढ़ कर दिया था कि वर्ण संकरता नहीं आने देंगे। इसीलिए इतनी सारी स्त्रियाँ वो जौहर करना स्वीकार कर लेती थी कि मेरा पति मर गया है, हम हार गए हैं मुगलों से, मतलब हमारा जो राज्य है वो हार गया है, लेकिन कभी मैं इन मुगलों से शादी नहीं करूँगी, नहीं तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा, मेरा बच्चा वर्ण संकर हो जाएगा और मेरे पितृ मुझ पर दुखी हो जाएँगे। इसलिए वो जौहर कर देती थी, सोचो। मतलब उनके माइंड में कितना दृढ़ संकल्प था उस टाइम पे कि हम मर जाएँगे लेकिन हम कन्वर्ट नहीं होंगे। तो आप सोचो, ये बेनिफिट नहीं है क्या कास्ट सिस्टम का? क्या ये बेनिफिट नहीं है वर्ण संकरता जैसे कॉन्सेप्ट को मानने का? मुझे तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट दिखता है, क्योंकि अगर ये बेनिफिट ना होता तो उस टाइम पे अपने वर्ण को लेके इतने कट्टरता क्यों होते लोग? मतलब इतने कट्टर क्यों होते कि हम ब्रिटिश से तो कभी शादी ही नहीं करेंगे, चाहे जान चली जाए, मर जाए, हम मुसलमानों से कभी शादी नहीं करेंगे। अपने आप को जला लेती थी, लेकिन मुसलमानों से शादी नहीं करती थी। क्यों? क्यों? क्योंकि ये वर्ण संकरता का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में दृढ़ता से बैठ गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि आज जो लव जिहाद और ये सब जो हो रहा है ना, जो हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को अपने वर्ण का जो स्वधर्म है और वर्ण संकरता ना आ पाए, इन सब चीज़ों के लिए जो इम्पोर्टेंस का भाव है, वो नहीं बताया जा रहा। आज जो जनताएँ हैं, उनको ये इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दिखता भाई। उन्हें यही नहीं पता वर्ण संकरता क्या है, तो इम्पोर्टेंस तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए फिर लव जिहाद का शिकार हो जाते हैं, मुसलमानों से शादी कर लेते हैं और कितने और जो है वो अपना बस कुछ-कुछ पैसों के लिए, थोड़ी राइस बैग के लिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? मुझे तो इसका कारण ये लगता है क्योंकि उन्हें अपने वर्ण का जो स्वधर्म है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता है और उन्हें ये नहीं पता है कि अगर वर्ण संकर संतान हुई या मैंने अपने वर्ण का स्वधर्म नहीं निभाया, तो मेरे साथ क्या होगा? मेरे कुल का क्या होगा? क्योंकि उन्हें ये सब चीज़ें नहीं बताई जा रही, इन सब चीज़ों के लिए उनके माइंड में इम्पोर्टेंस का भाव क्रिएट नहीं किया जा रहा। इस कारण ही मुझे लगता है कि वो इतने लिबरल हो गए हैं कि भाई करो भाई, किसी भी मुसलमान से शादी करो, लव जिहाद हो जाए, क्या पड़ी है हमें? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? मुगलों में हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था का इम्पोर्टेंस उनके माइंड में नहीं है कि जिस वर्ण में मुझे जन्म मिला है, उस वर्ण रिलेटेड मुझे स्वधर्म निभाना है और अगर वर्ण संकरता आ गई, तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा, जैसे कि गीता में लिखा है, जाति धर्मः, कुल धर्मः सॉरी हाँ, 1.40 से 1.46 ये पूरा पढ़ लेना गीता में कि जब वर्ण संकरता आती है तो क्या होता है। तो आप इन सब पॉइंट्स पे सोचो कि क्या ये वर्ण व्यवस्था का बेनिफिट नहीं है कि कम से कम लोग कन्वर्ट नहीं होंगे? वो मरना स्वीकार करेंगे लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगे। सोचना है इसके ऊपर थोड़ा। तो हाँ, बेनिफिट है, बहुत सारे हैं और शायद यही कारण था कि पहले के टाइम पे लोग इतना कन्वर्ट नहीं होते थे, लेकिन आज के टाइम पे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वधर्म का कोई महत्व ही नहीं उन्हें बताता है कि वर्ण व्यवस्था, अपने वर्ण में जन्म मिला है तो उसका जो स्वधर्म है वो निभाना कितना ज़रूरी है और वर्ण में ही शादी करनी इतनी ज़रूरी क्यों है? अगर वर्ण संकर संतान हुई तो मेरे कुल का क्या होगा, मेरा क्या होगा? ये सब बताने के लिए आज कोई है ही नहीं।
तो ऐसा नहीं लगता ये सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि जिसके कारण लोग लव जिहाद का शिकार हो रहे हैं, कन्वर्ट हो जा रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये बहुत बड़ा रीज़न है। और यकीन मानो आपको ये लगता होगा वर्णशंकरता क्या बहुत बढ़िया इश्यू है, क्या क्या कुछ उससे हो जाएगा। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, वर्णशंकरता मतलब वर्णशंकर संतानों में जो शास्त्रों को समझने की एबिलिटी होती है, वो नष्ट हो जाती है। अजीब लगेगा बट ये सच है। अगर कोई वर्णशंकर संतान है, तो वो शास्त्रों को नहीं समझ पाएगा, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। उसका डीएनए स्ट्रक्चर ही ऐसा हो चुका होगा या कहो उसकी उसका माइंड ऐसा हो चुका होगा जिसके कारण वो शास्त्रों को समझ ही नहीं सकता, वर्णशंकरता आने के कारण। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिर उसके पास एक ही उपाय बच जाता है, वो उपाय है भक्ति, डिवोशन। तो क्योंकि ये हमारे जो जितने भी ये आचार्य थे और जितने भी ये मिडिवल टाइम्स में भक्त हुए हैं, उनको ये चीज़ पहले से पता थी कि कलयुग में वर्णशंकरता आ जाएगी हर जगह मोस्ट ऑफ। तो इसीलिए वो कहे गए कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग केवल भगवान के नाम पे ही आधारित है भाई। क्योंकि वर्णशंकरता आने के कारण दूसरी सारी चीज़ें तो वो कर नहीं पाएँगे, ना उनके बुद्धि में घुसेगी। तो भाई एकमात्र इनके लिए एक ही उपाय है कि भाई नाम जप करो, भक्ति करो। शायद भगवान दिव्य ज्ञान प्रदान कर दें। क्योंकि वर्णशंकरता को सिर्फ़ और सिर्फ़ भगवान की कृपा से ही नष्ट किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं। अगर कोई व्यक्ति वर्णशंकर हो गया है, तो जब तक वो भक्ति ना करे, भगवान से प्रेम ना करे, तब तक भगवान उसका ये जो वर्णशंकर उसकी जो वर्णशंकरता है, उसे नष्ट नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। तो इसलिए कलयुग में क्योंकि हमारे आचार्य, हमारे भक्तजन जानते थे कि मोस्ट ऑफ लोग सब वर्णशंकर हो जाएँगे और वर्णशंकरता के कारण शास्त्रों को समझने की जो एबिलिटी है, वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो कलयुग का एकमात्र सहारा बचेगा, वो ये नाम जप ही है, वो भक्ति ही है, वो भजन कीर्तन ही है। और अपने आप से पूछो, क्या ये सच में ऐसा हो नहीं रहा? क्या वर्णशंकरता के कारण आज अज्ञानता इतनी फैल नहीं रही? आप खुद सोचो। पता है सबसे ज़्यादा वर्णशंकरता अगर ये इंडिया के स्टेट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा जो वर्णशंकरता आई है, वो अभी फ़िलहाल अगर इंडिया के ही सिर्फ़ स्टेट्स की मैं बात करूँ, बंगाल में है। बंगाल में सबसे ज़्यादा वर्णशंकरता है अभी फ़िलहाल। तो देखो बंगाल की क्या हालत हो गई है। आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई। शास्त्रों से रियलिटी से कितने दूर आ गए हैं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मैं फिर से बता दूँ। लोग फिर यही कहने लगते हैं कि भाई मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं। जो मैंने सुना है, जो मैंने समझा है, पढ़ा है, उसके ही आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो अगर वर्ण संकरता के प्रति जागरूकता या क्या कहते हैं, अवेयरनेस अगर हमारे बच्चों में हम क्रिएट करें, तो वो लोग हज़ार बार सोचेंगे कन्वर्ट होने से पहले। कभी कन्वर्ट नहीं होंगे, फिर वो बोलेंगे हमारी जान चली जाएगी लेकिन हम कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे हमारे क्षत्रिय राजा और उनकी वाइफ़ या और भी इतने दृढ़ थे अपने वर्ण व्यवस्था को लेके। तो इसलिए वर्ण संकरता के प्रति अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये सोचना चाहिए कि करपात्री जी महाराज जैसे सर्वोच्च कक्षा के आचार्य अगर ऐसा बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा सब लिखा है, उन्होंने वर्ण व्यवस्था के प्रति इतना ज़ोर दिया है, उन्होंने ये वर्ण संकरता का खूब विरोध किया है, तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, कोई ना कोई विज्ञान अवश्य होगा कि उन्होंने ये किया है। या आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा। देखो मैं खुद फ़ॉलो नहीं करता लेकिन मैं इतना तो जानता हूँ ना कि
ये लोग गलत नहीं हो सकते, मैं इतना तो जानता हूँ। आप लोग भी शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, लेकिन सारी चीज़ें कहाँ फ़ॉलो कर पाते हैं? हर एक शास्त्र में ये लिखा है कि भाई ये क्वालिटीज़ डेवलप करो, ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन क्या हम फ़ॉलो कर पाते हैं? नहीं कर पाते। हम भले ही फ़ॉलो नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हमें इतना तो पता होता है ना कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो इसका ज़रूर कोई कारण होगा और ये सही होगा, तभी लिखा है। इतना तो अंदर से हमें होता है। तो यही बात वर्ण व्यवस्था की भी है, कि भले ही मैं फ़ॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है कोई ना कोई रीज़न होगा अवश्य, जो उन लोगों ने देखा होगा या समझा होगा, जिसके कारण से उन्होंने ये सिस्टम बनाई है। तो बस यही मुझे कहना है कि ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं दिया जाता था, सिर्फ़ कर्मकांड के मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसके अलावा सारी चीज़ें पढ़ने का अधिकार था, सारी की सारी। और कर्मकांड के मंत्र पढ़ के क्या करेंगे आप? क्या ज्ञान मिलेगा उससे? रियल ज्ञान तो उपनिषदों में है, गीताओं में है, ये महाभारत में है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये कौन है कॉल पर आ सकते हैं थोड़ी देर बाद? मैंने पहचाना नहीं। लेकिन जन्म से ज़्यादा कर्म और गुण के आधार पर वर्ण व्यवस्था बताया गया है, तो अगर कोई जन्म से सुधरे कर्म से देखिए ये सब चीज़ों को मैं पहले कवर कर चुका हूँ कि सिर्फ़ जन्म से नहीं देखा जाता, जन्म से अगर वो ऐसा हो गया है तो कर्म से उसका चेंज होता है, यानी सिर्फ़ कर्म में चेंज होगा, जन्म से तो वो वही रहेगा। मान लो अगर मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ और मैं कर्म करता हूँ क्षत्रिय वाला, तो जन्म से तो मुझे ब्राह्मण ही माना जाएगा कि मैं जो हूँ वो जन्म से ब्राह्मण हूँ और कर्म से क्षत्रिय हूँ, ऐसा मुझे कहा जाएगा। इस चीज़ को समझो, क्योंकि जन्म तो एक ही बार होता है ना, एक ही योनि में। तो अगर ब्राह्मण योनि में जन्म मिला है तो जन्म से तो ब्राह्मण होगा। लेकिन हाँ, अगर वो कर्म वैश्य वाला कर रहा है तो उसको कहेंगे कि ये बंदा जन्म से ब्राह्मण है और कर्म से वैश्य है, या कर्म से शूद्र है, या कर्म से क्षत्रिय है। तो इस चीज़ को समझो कि सिर्फ़ जन्म पे नहीं है, सिर्फ़ जन्म पे नहीं है, जन्म पे भी है लेकिन सिर्फ़ जन्म पे आधारित नहीं है। और दूसरी बात कि कुछ-कुछ जगह आपने देखा होगा शास्त्रों में ये पाया जाता है कि अगर वो ऐसा-ऐसा करे तो वो क्षत्रिय भाव को प्राप्त होता है या वो ब्राह्मण भाव को प्राप्त होता है। तो वो ये सब जो बातें हैं, वो गुणों के लिए कहा गया है कि वो ऐसा करेगा तो हाँ, वो गुणों में क्षत्रिय बन जाएगा या कर्मों में क्षत्रिय बन जाएगा। जब भी मनुस्मृति में या कुछ-कुछ जगहों पे ऐसा लिखा होता है कि शूद्र भी पढ़ लिख के ब्राह्मण या क्षत्रिय भाव को प्राप्त हो सकता है, तो उसका अर्थ बस इतना है कि जन्म से तो वो शूद्र ही रहेगा, लेकिन गुणों में और कर्म में वो ब्राह्मण या क्षत्रिय हो सकता है। गुणों और कर्म में, लेकिन जन्म से तो वो जो है वही माना जाएगा। तो यही सब है, ये सब अम, वर्ण व्यवस्था। भगवान परशुराम जी ब्राह्मण ही थे पर क्षत्रिय वाले कर्म भी थे उनके, बिल्कुल। लेकिन आज भी देखो, आज भी शास्त्रों में अम, उन्होंने क्षत्रिय वाले कर्म करे, लेकिन फिर भी उन्हें संबोधित तो ब्राह्मण ही किया जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म से वो ब्राह्मण थे। देखो शास्त्रों से भी ये सब आप समझ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं कि वो कर्म से जो भी कुछ करते हो, लेकिन शास्त्रों में भी उनको जो उपाधि दी गई है, वो जन्म वाली दी गई है, कि आज भी परशुराम को ब्राह्मण ही कहते हैं हम लोग और शास्त्रों में भी ब्राह्मण ही कहा गया है, कर्म से क्षत्रिय थे तो भी। तो शास्त्रों में तो इंडिकेशन मिल जाते हैं कि वो जो जन्म से होता है, उसे ही वो पूरी तरह से रखते हैं। लेकिन हाँ, कर्म और गुणों में जिस तरह के वो गुण और कर्म करेंगे,
वो उस तरीके से कहलाएँगे। देखो यही प्रॉब्लम है ना, आपने इन्वेडर्स और ये सब की बात की, अब आदि शंकराचार्य के टाइम पे कौन से इन्वेडर्स थे? या गौतम ऋषि के टाइम पे कौन से इन्वेडर्स थे? और इन्वेडर्स थे तो उन्होंने एक ही सूत्र में सारे के सारे आचार्यों के एक ही ब्रह्म सूत्र में सेम टू सेम कैसे लिख दिया? मतलब मध्वाचार्य ने भी ये सेम चीज़ लिखी, निम्बार्काचार्य ने भी लिखी, रामानंदाचार्य ने, श्रीकंठाचार्य ने, अम, वल्लभाचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने, और उन सब ने कोट किया ये गौतम धर्म सूत्र, जो गौतम धर्म सूत्र में आज भी उसी जगह पे वो पाया जाता है। और इतने सारे आचार्यों का एक ही साथ, एक ही सूत्र में, एक ही इंटरपोलेशन, ये तो गधापंती है ना। ये सोचना भी गधापंती है कि इज़ इट इवन पॉसिबल? तो वी हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। मैं खुद ये चीज़ नहीं मानता हूँ, लेकिन भाई मैं कायर नहीं हूँ कि क्योंकि मैं नहीं मानता इसलिए मैं सत्य को बदल दूँगा। आर्य समाजियों जैसा कायर नहीं हूँ, ना और भी किसी जैसा कायर हूँ कि क्योंकि ये मेरे अनुसार गलत है, तो इसलिए मैं इसको इंटरपोलेशन बोल दूँगा, इसको मिलावट बोल दूँगा, इसको बोलूँगा कि नहीं भाई, ऐसा तो कभी था ही नहीं। चेंज करने की कोशिश करूँगा, मैनिपुलेट करने की कोशिश करूँगा, बहुत कुछ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वो सारी कोशिशें यही बताती है कि मैं अपने अहंकार को ज़्यादा बड़ा मानता हूँ, कि मेरा अहंकार जुड़ गया है उस मान्यता के साथ कि मैं ही सही हूँ। ये जो मान्यता है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये गलत लगता है इसलिए ये गलत ही होगा, ये अहंकार है। अब ये अहंकार इतना पुष्ट हो जाएगा, हज़ारों प्रमाण सामने होंगे, फिर भी ये अहंकार बोलेगा कि नहीं, ये सारे प्रमाण मिलावट है। क्यों? क्योंकि एक बार मेरे अहंकार ने जो चीज़ मान ली वही तो सत्य होगी। लेकिन ये गलत अप्रोच है। ये बहुत गलत तरीका है। बहुत गलत तरीका है ये। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जैसा सत्य है वैसा स्वीकार करना चाहिए। अगर आपकी दृष्टि में ये लगता भी है कि ये गलत है, तो स्वीकार करो कि हाँ, पहले के टाइम पे हमारे पूर्वजों ने ये गलती की। हम ऐसा क्यों समझते हैं कि भाई कोई कल्चर में कोई गलती नहीं हो सकती, कोई संस्कृति में कुछ गलती हो ही नहीं सकती। हमारी संस्कृति या किसी की भी संस्कृति 100% करेक्ट ही होगी। ऐसा हम क्यों सोचते हैं? अगर किसी चीज़ को हम गलत मानते भी हैं, तो ये मानने की भी हमें हिम्मत रखनी चाहिए कि हाँ, ऐसी गलती हमारे पूर्वजों ने की। एक्सेप्ट करो ना, इससे भागना क्यों है? अगर ये गलत है भी, तो इसे एक्सेप्ट करो कि हाँ, ऐसी ये गलती की हमारे पूर्वजों ने। लेकिन हम भागने लगे कि भाई ये मिलावटी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो ये कायरता का क्या कहते हैं, ये कायरता की निशानी है। मैं खुद इनमें नहीं मानता, लेकिन क्या फिर भी मतलब क्योंकि मैं नहीं मानता, तो क्या मैंने एक बार भी ऐसा किया कि भाई नहीं, ये तो मिलावट है, क्योंकि मैं नहीं मानता इसलिए ये मिलावट है, क्योंकि मैं नहीं मानता इसलिए ये ऐसा कभी माना ही नहीं जाता था। मैंने तो ऐसा नहीं किया ना, मैंने स्वीकार किया कि हाँ भाई, माना जाता था तो माना जाता था। आई एक्सेप्ट इट। अगर गलत भी था, तो भी आई एक्सेप्ट कि हाँ, किसी भी सिस्टम में गलती क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। अगर सही भी था, तो भी आई एक्सेप्ट इट। तो ऐसा मतलब यार, ऐसी क्वालिटी क्यों नहीं है लोगों में? वो ऐसा क्यों सोचते हैं? मुझे आज आज के हिंदुओं को देख के यही बात का दुःख होता है कि वो कायर क्यों है? आई I मीन mean, अगर कोई गलती है भी तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हाँ, ये गलती हमारे सिस्टम में थी? क्यों वो हमेशा कोशिश करता है मिलावट प्रूव करने की या उल्टा-सीधा प्रूव करने की? क्यों? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें हमेशा भागना, मतलब भागने वाला ही ऑप्शन चाहिए होता है हम लोगों को, क्यों? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ,
अगर वर्ण संकरता के रिलेटेड अगर आप लोगों के मन में अवेयरनेस क्रिएट करोगे, तो लोग कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे, किसी भी रिलीजन में। वो डरेंगे कि अरे! अगर मैं मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, तो मेरी संतान वर्ण संकर होगी, मेरे कुल का नाश हो जाएगा, मेरे जो पितृ हैं उनको तर्पण नहीं पहुँचेगा। ये सब जो बातें मानी जाती है, अगर आप अवेयरनेस फैलाओगे अगर आप अवेयरनेस फैलाओगे, तो बिल्कुल वो लोग कन्वर्ट नहीं होंगे। वो लोग सीरियसली इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे। लेकिन अवेयरनेस नहीं है, मुझे लगता है यही कारण है कि आज लोग आसानी से कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट था मेरे ख्याल से वर्ण व्यवस्था का, कि लोग अपना स्वधर्म निभाना सीरियस समझते थे कि हाँ भाई, मुझे सीरियसली अपना स्वधर्म निभाना है और मुझे कन्वर्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर मैं कन्वर्ट हो जाऊँगा इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में, तो वर्ण संकर संतानें होगी, इसलिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज लव जिहाद और ये सब जो बढ़ रहा है, वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि वर्ण व्यवस्था नहीं है। इस चीज़ को समझो। अरे नहीं, अरे रे! मैं आपको स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा। मैंने ओवरऑल ये देखा है, तो मैं ओवरऑल की दृष्टि से बोल रहा हूँ। आपको क्षमा माँगने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल मैंने यही नोटिस किया है कि नॉर्मली लोग मिलावट बोल के या भाग के या किसी न किसी तरीके से वो बचना चाहते हैं। अगर वो उसे गलत समझते हैं, तो भी बचना चाहते हैं। अगर गलत है, तो गलत है, एक्सेप्ट। क्यों किसी सिस्टम में गलती नहीं हो सकती क्या? एक्सेप्ट करो कि हाँ, ये गलती थी। अगर गलत मानते हो, तो एक्सेप्ट भी करो कि ये गलती थी। इस चीज़ को समझो कि कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ़ परम तत्व ही है। परम तत्व के अलावा इस विश्व में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, तो कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकती। तो अगर किसी सिस्टम में कुछ खराबी है, कोई खामी है, तो उसे हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे ये तो मेरा सिस्टम है, अगर मैं ऐसा बोलूँगा कि ये तो गलत था, तो फिर क्या बोलेंगे लोग? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये गलती थी तो थी। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। हाँ, डिबेट करने से कौन-सा वर्ण प्राप्त हुआ? डिबेट तो कोई वर्ण में ऐसे कोई आता नहीं है। ये तो मेरे ख्याल से छत्रपति शिवाजी महाराज भी जन्म से शूद्र थे, मगर कर्म से क्षत्रिय थे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, परशुराम जी के विषय में मैं जानता हूँ। हुँ। अच्छा, कोई डाउट हो वर्ण व्यवस्था के रिलेटेड तो आप पूछिए। मैं यहाँ पे स्ट्रीम में नहीं लूँगा किसी को भी, बस आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना मुझे आइडिया है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो, वर्ण व्यवस्था का आइडिया भी मुझे पूरी तरह तो नहीं है, क्योंकि मैं कोई ट्रेड नहीं हूँ। मैं कोई ट्रेड नहीं हूँ। मुझे ट्रेड लोग खुद नियो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सबको अधिकार देता हूँ पढ़ने का। और उपनिषदों को और भी जो चीज़ें हैं वो मैं वीडियो में दिखाता हूँ लोगों को। तो ट्रेड लोग मुझे नियो मानते हैं और बाकी लोग मुझे ट्रेड मानते हैं। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? लेकिन मैं सत्य बात बोलूँ, मेरा उद्देश्य बस इतना है कि मुझे अपना स्वधर्म निभाना है। एज़ एन अद्वैतिन, ये मेरा स्वधर्म है कि मैं अपने आचार्यों की रिस्पेक्ट करूँ, उसके लिए कुछ करूँ। मतलब सिर्फ़ आचार्य नहीं, जितने भी ग्रंथ हैं या जो भी परंपरा है, उसके ऊपर अगर कोई आक्षेप लगाए, तो उसका खंडन करूँ। ये मैं अपना स्वधर्म मानता हूँ।
तो हालाँकि मैं ये चीज़ नहीं मानता, लेकिन फिर भी आचार्यों की इज़्ज़त बचाने, ग्रंथों की इज़्ज़त बचाने और लोग परंपरावादियों को उल्टा-सीधा ना बोले, इस उद्देश्य से मैं इस टॉपिक को छेड़ता हूँ। तो इसलिए मैं कोई ट्रेड नहीं हूँ, मुझे ट्रेड मत समझना। ट्रेड लोगों की भी मुझसे लड़ाई होती रहती है। मैं बस एक सीकर हूँ, जो ऐसा समझता है कि अपने आचार्यों पर लगे आक्षेपों का खंडन हमें करना चाहिए। चाहे वो चीज़ें हम मानते हो या ना मानते हो, फिर भी उन्होंने जिस टाइम पे मतलब जो आर्गुमेंट दिए ये सब मान्यता के पीछे, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को हम समझा सकें। बस यही मेरा उद्देश्य है, मैं कोई ट्रेड नहीं हूँ, बस मैं एक सीकर हूँ, एक खोजी हूँ, जो ब्रॉड माइंडेड है। वन लास्ट क्वेश्चन, अगर एक हिंदू दूसरे किसी हिंदू से शादी करे, तो उसमें गलत क्या है? इससे तो हम और ज़्यादा ही उन अरे तो हिंदू से हिंदू शादी करे इसमें मैंने कुछ बोला ही नहीं है। मैंने तो बोला वर्ण संकरता का कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसमें जो लोग इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे थे, वो कन्वर्ट होना बंद बंद हो जाएँगे। वो इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे कि हमें वर्ण संकरता अपने कुल में नहीं आने देनी है। हमारे कुल धर्म का हमें विनाश नहीं करने देना है या नहीं या नहीं करना है। वो इसकी इम्पोर्टेंस समझेंगे, अवेयर होंगे, इसलिए वो गलती से भी इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनके लिए जो अपने वर्ण का जो स्वधर्म है, वही सर्वोच्च होगा। और दूसरी बात कि देखो, आजकल कुछ लोग ऐसा भी फैला रहे हैं कि जाति व्यवस्था के कारण लोग इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या नवबौद्ध बन रहे हैं। मैं सच बताऊँ, ये बात गलत है। क्यों? क्यों गलत है? क्योंकि जाति व्यवस्था सिर्फ़ सनातन में ही नहीं है, वो हर जगह है। अगर आप इस्लाम में भी देखोगे, रिसर्च करोगे, तो इस्लाम में भी बहुत सारी जातियाँ हैं और उनमें भी जाति रिलेटेड अलग-अलग रूल्स हैं। अगर आप क्रिश्चियनिटी देखोगे, तो उनमें भी ऐसी जातियाँ हैं। अगर आप बुद्धिज़्म देखोगे, तो उनमें भी है। अगर आप किसी भी रिलिजन के कोर में चले जाओगे ना, तो उनके कोर में आपको ये जाति व्यवस्था दिखेगी ही दिखेगी, विदाउट एनी डाउट दिखेगी, विदाउट एनी डाउट। तो जाति व्यवस्था के कारण कोई कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पे वो कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे भी तो जाति व्यवस्था है। तो वो कन्वर्ट होके करेगा क्या? क्या करेगा? कहाँ जाएगा? और इनफैक्ट अगर वो कोई वो वर्ण व्यवस्था या किसी को ना भी माने, फिर भी किसी न किसी रूप में वर्ण व्यवस्था वहाँ पे भी होती है, जहाँ पे इसका कोई कॉन्सेप्ट होता भी नहीं, फिर भी होती है, किसी न किसी रूप में। अगर आप थोड़ा सोचोगे, रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। अम, सोच भाई मैंने तो कन्वर्जन फिर भी होगा अगर वो अज्ञानी होगा, क्रिश्चियन मुस्लिम उसको मूल बना के कर सकते हैं मेरे पेरेंट्स ऐसे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अरे इसीलिए तो थियोरेटिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए थियोरेटिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, कुछ-कुछ ऐसे रेफ़रेंस आपको दिखाए जाएँगे, जैसे जो कौशल्या जी थी, राम जी की माँ, वो यज्ञ कर रही थी मंत्रों से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि कुछ-कुछ वेदों के मंत्र
करने का अधिकार उस टाइम पे दिया जाता था। लेकिन वो कुछ कौन-कौन से होंगे, वो तो गुरु ही डिसाइड करेगा। क्योंकि उन्हें पता होगा कि कौन से मंत्र में कैसी वाइब्रेशन है, जिससे वो अगर जप करेगा तो या तो वैसा नुकसान नहीं होगा इनके शरीर में या इनकी ऑरा में। तो कुछ-कुछ वेद के मंत्रों का अधिकार उस टाइम पे दिया जाता था और वो गुरु ही डिसाइड करते थे। और दूसरी बात, पौराणिक मंत्रों पर भी अधिकार सबका था। तो उस टाइम पे शूद्र और स्त्रियाँ जो थी वो पौराणिक मंत्र का जाप करते थे या आगमिक, जो आगम शास्त्र है, पंचरात्र आगम, शैव आगम, शाक्त आगम, गाणपत्य आगम, उनके रिलेटेड मंत्र का जप करने का अधिकार भी उस टाइम पे दिया जाता था। ये मुझे ऐड करना था, मैं भूल गया था। तो यही है, मैंने कोशिश की कि मैं समझा पाऊँ। मुझे पता नहीं है कि कितना मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ और कितना नहीं। लेकिन आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत भी समझे होंगे कि इसके कुछ बेनिफिट भी है, कि वर्ण संकरता नहीं आएगी। लोग क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट होने से डरेंगे कि अगर हम कन्वर्ट हो जाएँगे तो हमारी संतानें वर्ण संकर होगी। तो इसके कुछ बेनिफिट भी है, बेनिफिट भी है। और अगर आपको कुछ लोग ऐसा बोले कि भाई अ, ये जाति व्यवस्था सिर्फ़ अद्वैत में थी, तो ये गलत है। ये सारे आचार्यों ने लिखी है और ये सब छोड़ो, वेदांत तो छोड़ो, मीमांसा में भी ये जातिवाद है। मैं दिखा चुका हूँ, महर्षि जैमिनी के मीमांसा दर्शन से। तो ये जो आजकल ये जो झूठ फैलाया जा रहा है ना कि भाई जो अद्वैत में ही ये सब मान्यता है, वो सबसे बड़ा झूठ है। आप द्वैतवादी मध्वाचार्य के वर्क्स पढ़ लो, जो द्वैतवादी है, द्वैत, उन्होंने भी ये सेम वर्ण व्यवस्था मानी है। निम्बार्काचार्य के पढ़ लो, जो द्वैताद्वैतवादी है। रामानुजाचार्य का पढ़ लो, जो विशिष्टाद्वैतवादी है। जो फिर गौड़िया आचार्य, जो अचिंत्य भेदाभेदी है, उन लोगों ने भी ये वर्ण व्यवस्था मानी है। क्यों मानी है? क्योंकि ऋषियों ने ही ये सब लिखा है, तो आचार्य क्या करेंगे? महर्षि गौतम ही गौतम धर्म सूत्र में ये लिख के गए हैं। महर्षि पराशर जी अपने पराशर स्मृति में लिख के गए हैं। महर्षि जैमिनी अपने मीमांसा सूत्रों में लिख के गए हैं। फिर और कौन थे? हाँ, वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ स्मृति और वशिष्ठ धर्म सूत्र में ऐसा लिख के गए हैं। तो वेदांगों में, स्मृतियों में ये सब ऋषियों ने लिखा, तो आचार्य क्या करते? उन्हें भी वो मानना पड़ा। तो कभी भी अगर आपको कोई गुमराह करे ना कि भाई ये आचार्यों ने ऐसा क्यों माना, तो उनसे गुमराह मत होना। क्योंकि ऐसा बोलने वाले ये हमारे यहाँ के जो आर्य नमाज़ी है वही होंगे। तो सीधा उन आर्ष, 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 आर्ष कह के इनके आर्ष के सब वर्क्स दिखा देना जातिवाद रिलेटेड, क्योंकि बहुत नीच है ये। इनसे ज़्यादा अज्ञानता का फ़ायदा इस्कॉन वाले भी नहीं उठाते, जितना ये आर्य नमाज़ी उठाते हैं। बहुत नीच, सबसे नीच। मतलब मैं तो ऐसा मानता हूँ ये जितने भी आर्य समाजी है ना, कहीं न कहीं बीच में इनके जो पूर्वज थे वो मुगलों के सेक्स स्लेव रहे होंगे, जिनके वर्ण संकरता के कारण आर्य समाजी वाली बुद्धि आज हमें देखने को मिल रही। बिलीव में, और मैं ये पूरे हृदय से मानता हूँ इस चीज़ को, कि आर्य समाज में तभी कोई व्यक्ति जा सकता है जब उसके जो पूर्वज हैं उनके साथ मुगलों ने गंदी हरकतें की हो और वर्ण संकरता आ गई हो। ये बोलने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है। देखो मैं लाइव में बोल रहा हूँ, कोई शर्म नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी है। आपको नहीं लगता है कि ये बात सच है? इनफैक्ट इससे भी बुरी बात हो सकती। हाँ, अम, क्या हुआ? वन लास्ट क्वेश्चन, अगर एक हिंदू दूसरे किसी हिंदू से शादी करे, तो इसमें क्या गलत है? इससे तो अरे तो मैंने तो बोला ही है हिंदू को हिंदू से ही शादी करनी चाहिए। अरे यार आप लोगों ने सुना भी है या नहीं लाइव को? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा।
तो क्या दूसरे वर्ण के लोगों में शादी की जा सकती है अगर गुणों से सेम वर्ण से है? क्योंकि आजकल बहुत लोग देखो, शास्त्रों के अनुसार मैं बोलूँ ना, तो ये नहीं करना चाहिए। सेम वर्ण में ही शादी करनी चाहिए, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग। और जितने भी पारंपरिक आचार्य है, संप्रदाय है, आप कहीं पे भी चले जाओ ना, मध्वा संप्रदाय चले जाओ, उनसे भी पूछोगे वो भी यही बोलेंगे। आप रामानुजा संप्रदाय चले जाओ, उनसे भी पूछोगे वो भी यही बोलेंगे। आप निम्बार्काचार्य के संप्रदाय में चलो, उनसे पूछोगे वो भी यही बोलेंगे। वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी, आदि शंकराचार्य, ये मीमांसा के फॉलोअर्स, ये फिर और कौन है? ये श्रीकंठाचार्य, शैवाचार्य। आप कहीं पे भी चले जाओ, जितने भी वैदिक संप्रदाय होंगे, वो यही बोलेंगे कि सेम वर्ण में शादी करो। क्योंकि शास्त्रों में ही ऐसा लिखा है, वो क्या करेंगे? अच्छा, गौतम धर्म सूत्र है, ये तो महर्षि गौतम ने लिखा है ना, तो गौतम धर्म सूत्र में भी यही लिखा है कि सेम वर्ण में शादी होनी चाहिए। तो जब ऋषि ही ऐसा लिख के गए हैं, तो भाई परंपरा से यही सब मानते आए हैं ये लोग। तो कोई कारण होगा, मैं तो यही समझता हूँ। देखो, मैं बहुत सारी चीज़ों से एग्री नहीं करता ट्रेडिशनलिज़्म की, क्योंकि मैं सीकर हूँ। लेकिन मुझे इतना तो क्या कहते हैं, इतनी इतनी तो श्रद्धा है कि अगर कुछ है, कोई कुछ ऐसा किया है, कोई ऐसा रूल बनाया है, तो कोई ना कोई विज्ञान होगा, कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जो भले ही मैं नहीं अभी समझ पा रहा या और भी लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन उस टाइम पे हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने कुछ तो देखा होगा। क्योंकि उनकी दृष्टि हमारे जैसी तो थी नहीं, स्थूल दृष्टि। उन्होंने ज़रूर सूक्ष्म दृष्टि से कुछ ऐसी चीज़ें देखी होगी, जिसके कारण से उन्होंने ये रूल बनाए हैं। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ। मैं भले ही नहीं मानता, लेकिन मैं मैं खुद नहीं मानता, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपमान करूँ, कि अरे देखो ये तो ऐसे थे। या मैं खुद नहीं मानता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बोल दूँ अरे ये तो गलत था। मैं ऐसा नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मैं सर्वज्ञ तो हूँ नहीं। अगर मैं सर्वज्ञ होता और फिर मैं अगर बोलता कि ये गलत था, तो कुछ कुछ बात थी। मैं सर्वज्ञ तो हूँ नहीं, मेरी दृष्टि तो अभी भी स्थूल है। मैं सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देख पाता कि भाई ये गुण जो है पूर्व जन्म के, वो किस तरह से इसके शरीर में इफ़ेक्ट कर रहे होंगे, इसके सूक्ष्म शरीर में क्या हो रहा होगा, इसका कारण शरीर में अभी ऐसे कौन से गुण होंगे कि उसको ये वर्ण प्राप्त हुआ। ऐसी मेरी तो दिव्य दृष्टि अभी है नहीं, मैं सर्वज्ञ हूँ नहीं। तो इसलिए मैं बस ये श्रद्धा रखता हूँ कि क्योंकि हमारे ऋषि-मुनि, हमारे आचार्य सर्वज्ञ थे, उन्होंने ज़रूर सूक्ष्म दृष्टि से ये सब देखा होगा, तब जाके उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए होंगे। मुझे इतनी श्रद्धा तो है भाई, मैं नास्तिक नहीं हूँ। मैं सीकर हूँ, आई एम अ सीकर, बट आई एम नॉट एन एथिस्ट और आई एम नॉट समवन लाइक आर्य समाजी, जो क्योंकि उन्हें ठीक नहीं लगता तो वो भौंकने लगे कि ये तो ऐसा है, मिलावट है, ये है, वो है। मैं ऐसा भी नहीं हूँ। मैं इतना समझता हूँ कि भाई भले ही बहुत कुछ मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं पूरी तरह सर्वज्ञ नहीं हूँ। ना मेरी सूक्ष्म दृष्टि है, ना मेरे पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है कि मैं ये क्लेम कर सकूँ कि ये पूरी तरह गलत ही है। ये क्लेम करने के लिए भी भाई इतना भी अहंकार नहीं है मेरे में। इसलिए मैं भले ही खुद नहीं मानता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता ये गलत है। मैं बस ये स्वीकार कर लेता हूँ, श्रद्धा कर लेता हूँ कि भाई हमारे ऋषियों ने और आचार्यों ने ज़रूर कुछ देखा होगा अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, जिसके कारण उन्होंने ये रूल्स बनाए हैं। तो थोड़ी श्रद्धा, मैं तो ऐसा बोलता हूँ, इतनी सी श्रद्धा तो होनी चाहिए। ये बात सच है कि हमें सीकर बनना चाहिए, हमें ब्रॉड माइंडेड बनना चाहिए, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे आचार्य भी सीकर थे, हमारे आचार्य भी ब्रॉड माइंडेड थे। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। और वो भी ज्ञाता थे, उच्च कक्षा के आत्मज्ञानी थे, उच्च कक्षा की सिद्धियाँ प्राप्त थी उन लोगों को, ऋषियों को और ये सब। तो मुझे तो ऐसा कुछ प्राप्त नहीं है भाई, कि मैं डायरेक्टली क्लेम करने लगूँ कि भाई ये तो गलत ही थे। अगर मुझे प्राप्त होता, मैं सर्वज्ञ हो गया होता,
मैंने सूक्ष्म दृष्टि से देख लिया होता, तब मैं क्लेम कर सकता था कि हाँ, ये गलत थे ये लोग। तो भले ही मैं ये चीज़ नहीं मानता, लेकिन मैं श्रद्धा रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको भी कम से कम ऐसी श्रद्धा, इतनी-सी श्रद्धा होनी चाहिए, रखनी चाहिए। देखो, अगर वर्ण व्यवस्था के प्रति जागृत अवेयरनेस फैलाओगे, जागरूक करोगे लोगों को, वर्ण संकरता नहीं आनी चाहिए, इसके प्रति इम्पोर्टेंस का भाव क्रिएट करोगे, तो वो कभी लव जिहाद का शिकार बनेगी ही नहीं। कोई भी हिंदू महिला नहीं बनेगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि मुझे अपने ही वर्ण में शादी करनी है। वर्ण संकरता नहीं आने देना है मुझे अपने कुल में। मुझे अपने कुल का नाश नहीं करने देना है। तो पहले की जो क्षत्रिय जो स्त्रियाँ होती थी या और भी जो वर्ण की जो महिलाएँ होती थी, उनमें ये भाव था कि वर्ण संकरता नहीं आने देना है हमें। तो इसलिए वो जौहर कर लेती थी, लेकिन कभी भी किसी मुस्लिम से शादी नहीं करती थी। देखो कितना उनके अंदर इम्पोर्टेंस का भाव होगा कि वर्ण संकरता ना आ पाए। तो ऐसा ही भाव हमें अपने बच्चों के अंदर, मैं बच्चों के बोल रहा हूँ, 1 मिनट। हमें क्या कहते हैं, हमारे हिंदू समाज के अंदर ऐसा ही भाव क्रिएट करना है, ताकि लोग कन्वर्ट ना हो, अपने वर्ण का स्वधर्म निभाए, वर्ण संकरता ना आ पाए, इसका इम्पोर्टेंस वो समझे। देखिए, वर्ण व्यवस्था रिलेटेड डाउट हो वही पूछिए आप लोग, तो सही रहेगा। मुझे नहीं लगता अभी कोई डाउट बाकी होगा और मुझे लगता है कि इस बार मैं थोड़ा डिटेल में जाके जितना हो सके उतने मिसकंसेप्शंस सॉल्व कर दिए हैं। आई थिंक सो। तो अगर कोई डाउट है अभी भी वर्ण व्यवस्था को लेकर, तो आप पूछिए। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा। पूछिए। ये मुझे लाइव इसलिए करनी पड़ी क्योंकि मैं नहीं चाहता ऐसे मिसकंसेप्शंस लोगों के माइंड में रहे। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग डिफरेंट। क्या? दैट्स व्हाई आई एम um 1 मिनट। चलिए, अगर कोई डाउट ना हो वर्ण व्यवस्था को लेकर, तो मैं एंड करता हूँ इस लाइव को। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना मैं एंड करूँ। फिर से मैं कह दूँ कि मैंने इस लाइव में जो भी बोला है, वो मेरे खुद के ओपिनियन नहीं है। वो जो परंपरावादी लोग जो मानते हैं, जो वेदांगों में, स्मृतियों में और भी शास्त्रों में लिखा है, बस वही सब मैंने समझाया है। उसी का व्यू पॉइंट मैंने रखा है। इसलिए कृपया मुझे जातिवादी मत बोलना, क्योंकि मैं फॉलो नहीं करता हूँ। तो बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री, ये क्या है? परस जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।